हाउ टू स्टडी फॉर बोर्ड्स। बड़ा सही टाइम है डिसाइड करने का। नहीं, सही टाइम तो नहीं है, काफी लेट हो गए। बट अब जो दिन बचे हैं उनमें भी तो देखना है ना कि आगे कैसे करना है, किस तरीके से हम अपने बोर्ड्स के टारगेट्स अचीव करें, किस तरीके से पढ़ाई करें। तो देखो, अगर हम बात करते हैं तो ये बात तो पक्की हुई है, पढ़ पढ़ के आप लोग बोर हो चुके हो, है ना। कितनी पढ़ाई करें। ठीक है, आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हो, घर वालों के ताने सुन सुन के, अड़ोसी पड़ोसियों के ताने सुन सुन के, टीचरों के ताने सुन सुन के, है ना। यू पीपल आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। लड़का भी फ्रस्ट्रेटेड है, लड़कियां भी फ्रस्ट्रेटेड है। यू पीपल फील हेल्पलेस कि भैया क्या करें। ठीक है, स्ट्रेस भी आता है, फिर उसके बाद टेंशन भी होती है, फिर पढ़ाई भी नहीं होती। आजकल के बच्चों से ना एक बात सुनी जाती है कि सर हमें टेंशन बहुत है, पढ़ाई की बहुत ज्यादा टेंशन है, बट फिर भी पढ़ाई नहीं होती। और वो टेंशन ज्यादा देर रहती भी नहीं। अभी अभी वीडियो देख रहे हो तो थोड़े से स्ट्रेस हो रहे होगे, बट ये भी स्ट्रेस थोड़ी देर बाद आपका चला जाएगा। ठीक है, आप लोगों को कोई सोल्यूशन चाहिए, है ना। कोई ऐसा सोल्यूशन मिले कि भैया जिससे ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये दूर हो जाए, कि हमारी पढ़ाई भी अच्छी हो जाए, स्ट्रेस चला जाए, फ्रस्ट्रेशन चली जाए। तो मेरे पास एक सोल्यूशन है, बकायदा एक सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन आप लोगों को मिल गया ना तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। ठीक है, मजा आ जाएगा, आपकी लाइफ एकदम चेंज। यू विल बी हैप्पी लाइक दीज पीपल, है ना। विल बी पार्टिंग। ठीक है, इट विल मेक योर लाइफ बेटर। काफी उम्दा लाइफ हो जाएगी, सब कुछ सेटल हो जाएगा, जिंदगी एकदम मजेदार। ठीक है, ऐसे डांस कर रहे होगे आप लोग। बताऊं सोल्यूशन क्या है? तो देखो, ये रहा सोल्यूशन। हमने इंट्रोड्यूस करा एक नया चूरन, बिजनेस स्टडीज एंड इको चूरन, हमारे ब्रांड का। आप बस इसे 2 बारी लीजिए, एक बारी रात को सोने के बाद, एक बारी सुबह उठने से पहले, और आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जो लोग चूरन नहीं चबा सकते तो हम उनके लिए ये टैबलेट्स भी लाए। Wow! ठीक है, सुबह शाम एक इको की टैबलेट, एक बीएसटी की टैबलेट, सारी प्रॉब्लम खत्म। सर कहाँ मिलती हैं ये टैबलेट्स? स्पेशल स्पेशल डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। नहीं, ये गोलियां तो नहीं मिलती, ये गोली इंजेक्शन ये सब तो नहीं मिलते। तो ठीक है भैया, ये तो मजाक था। तो फिर कैसे करें पढ़ाई, कैसे मतलब कैसे प्रॉब्लम से डील करें, कैसे इसको सेटल करें, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो, मैंने ना 7 हिडन सीक्रेट्स है जो अपने पढ़ाई के पीरियड से सीखे, अपने से सीनियर्स से सीखे, या फिर कुछ अच्छे ओरेटर्स की बातें सुन के समझे। ठीक है, और वो मैंने कोशिश करी कि कहीं ना कहीं से असेंबल करके, कलेक्ट करके आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि जिस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को इन दिनों में बेटर कर सकें। ठीक है, अब वो एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जी, क्या हिडन सीक्रेट्स। स्टेप 1, या फिर आई कैन से सीक्रेट 1, प्रिपरेशन। सबसे पहली चीज, देयर इज नो शॉर्टकट। सर ये बात तो हमें भी पता थी कि कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रिपरेशन ही करनी है। पर प्रिपरेशन कैसे करनी? देखो, यू नीड टू डू सम हार्ड वर्क। सर वही बात बता रहे हो, ये तो हमें भी पता था, हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क के बिना कैसे होगा। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा जो बहुत जरूरी हैं, जिससे आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। सबसे पहली चीज, यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। कोई भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, अकाउंट्स है, मैथ्स है, ठीक है, इंग्लिश भी है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए यू नीड टू गिव मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट है वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप ये बात नहीं समझोगे ना कि मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होगे। चाहे आप छोटे टेस्ट दो, चाहे आप बड़े टेस्ट दो, आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं ना, तब एक तो हम एक एक्चुअल सिनारियो में आते हैं। देखो, अगर कोई भी स्पोर्ट्स है, कोई भी क्रिकेटर है, तो वो सीधा बिना प्रिपरेशन के तो जा नहीं सकता ना मैदान में। ठीक है, वर्ल्ड कप के मैच होने से पहले भी वार्म अप मैचेस होते हैं। वार्म अप मैचेस आर लाइक मॉक टेस्ट। ठीक है, कोई कोई भी चीज लाइफ में हम करते हैं तो उससे पहले हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। अगर घर में खाना बनता है ना, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन होती है। ठीक है, अगर कभी मेहमान घर पे आने वाले होते हैं ना, तो आपने देखा होगा कभी भी मम्मी ना वो चीज नहीं बना के देती जो फर्स्ट टाइम बना रही है। वो पहले जो ट्राइड चीजें होती है ना वो प्रेजेंट करती है, क्योंकि वो बेटर होती है। तो इसी तरीके से आप लोगों को अपने प्री बोर्ड्स, मॉक टेस्ट, ये बहुत ज्यादा देने। आप लोग कोई बुक्स यूज कर सकते हैं, बुक्स नहीं यूज करते जिन लोगों के ट्यूशन टीचर्स हैं, उन टीचर्स से को, ठीक है, कि वो टीचर्स आपकी हेल्प करें, वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और एक बात और, ये जो टाइम आ जाता है ना, यहाँ पे आपकी ट्यूशन टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट आपका काम है 80%, उनका काम है 20%। वो तो आपको डायरेक्शन ही दे सकते हैं ना, दिन में 1 घंटा दे देंगे आपको, बट बाकी के तो 23 घंटे आपके हैं।
जिसमें से आपको 13-14 घंटे पढ़ाई करनी, क्योंकि बोर्ड्स में तो वही हमारे 17-18 दिन बाकी। सो देयर इज नो शॉर्टकट, यू नीड टू डू सम हार्ड वर्क। ठीक है, जब आप हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है, ये मॉक टेस्ट देंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो। कीप योर प्लेस क्लीन, ये स्टेप 1 में ही चल रहा है प्रिपरेशन में। देखो जहाँ बैठो ना, वो जगह बहुत ही साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि आपका पढ़ने का दिल करे। ठीक है, आप लोग चीजें फैला देते हो, मेरे अंदर भी आदत थी, मैं भी चीजें फैला देता था जब पढ़ रहा होता था। बट अगर आप एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने से ना काफी बेनिफिट्स मिलते हैं हमारे, कि हम जिस एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं वो हेल्दी एनवायरनमेंट है, वहाँ पे सब कुछ चीजें ऑर्गेनाइज है, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। ठीक है, हमारा जो टेबल होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए। कुछ छोटी बातें और भी जो मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमें जो पढ़ाई करनी चाहिए ना, वहां पे करनी चाहिए जहाँ पे पीस हो। ठीक है, मैं तो इसके लिए एक तरीका फॉलो करता था, आई यूज टू स्टडी एट नाइट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी पूरी रात पढ़ें, बिकॉज सम पीपल आर लाइक जो पूरी रात को पढ़ सकते हैं, सम पीपल आर लाइक जो सुबह सुबह उठ के पढ़ सकते हैं। तो अगर आप नाइट वाले, मैं रात को पढ़ना प्रेफर करता था क्योंकि शांति होती थी। मेरा घर रोड पे था, तो उस टाइम पे रोड पे बहुत शोर रहता था, पर रात के टाइम पे बिल्कुल शांति रहती थी, तो पढ़ाई अच्छी हो जाती। ठीक है, अपने घर में वो कोना ढूंढे जहाँ शांति होती। उसके बाद जो भी आप जगह ढूंढे वो स्मॉल होनी चाहिए, बहुत खुली जगह में नहीं, कि आप बैठ के, कई बच्चे महान होते हैं ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, नहीं नहीं। ठीक है, छोटा सा अगर स्टडी रूम बना है बेस्ट है, नहीं बना तो घर में कोई ना कोई छोटा कोना होगा, वो देंगे जहाँ पे लोगों का आना जाना ना हो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, कोई लोग आते हैं जाते हैं, तो हमारा ध्यान भटकता है। ठीक है, प्लेस शुड बी कोजी। अच्छा, रूम में चाहे अंधेरा हो, बट आप अपने जो टेबल है आपका या जो भी स्टडी एरिया, वहां पे एक लैंप हो, वहां पे उजियारा हो। ठीक है, तो इससे और क्या कहते हैं कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो इन चीजों का ध्यान रखो, और थोड़ी सी ऐसी जगह जहां से आपका ध्यान ना भटके। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं। डू मेक सम ब्यूटीफुल नोट्स, बहुत यूजफुल होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा यूजफुल। ठीक है, कई बच्चे नोट्स नहीं बनाते, कचड़ा बनाते हैं, पता नहीं क्यों। खिचड़ी बनानी पसंद थी, वो रजिस्टर में बना देते हैं। आई ऑलवेज एम्फसाइज कि प्लेन वाइट शीट्स लो, उस पे कलरफुल पेन यूज करो, उन कलरफुल पेन से नोट्स बनाओ। ठीक है, व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी फॉर सीए, तो हमें ना हमारे टीचर्स ने एक बात बताई थी जो मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई थी, कि हम पूरी तैयारी जो करते हैं ना, वो उन कुछ दिनों की होती है जो पेपरों के होते हैं। हमारे टाइम पे तो सिर्फ एक होता था कि एक ही दिन में सब कुछ करना, आप लोगों को तो 5 4 5 हर पेपर में मिल रहे हैं, तो आप उन दिनों के लिए कोई काम छोड़ नहीं सकते। तो आपने ऐसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है, एक एक चैप्टर के अच्छे से नोट्स बना के रखे हुए हैं, शॉर्ट नोट्स, जिनको आप बस पेपर के टाइम पे बस आपको वो पढ़ोगे और आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, फिर जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे अकाउंट्स के फॉर्मूलाज, मैथ्स के फॉर्मूलाज, साइकोलॉजी में भी कुछ होता हो तो इकोनॉमिक्स के फॉर्मूलाज, इकोनॉमिक्स की मेन चीजें, उनको आप अपने सामने पिन कर दो, ताकि वो आपकी नजरों के सामने रहे, ताकि आपका ध्यान पड़ता रहे। क्योंकि एक चीज होती है ना सबकॉन्शियस माइंड, वो भी कई चीजें पढ़ जाता है जो कॉन्शियस माइंड नहीं पढ़ पाता। प्रिपरेशन में कुछ एक चीज और जरूर कहूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट, सुबह उठ के 15 मिनट योगा करना। तुम कहोगे सर ये क्या बात है, योगा में चाहे, योगा में तुम सारी एक्सरसाइजेस करो, बेसिक बेसिक प्राणायाम, ठीक है, अनुलोम विलोम, कपाल भारती। सर आप बाबा रामदेव बन गए, अरे नहीं भैया, ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती है ना, ये हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज करती है, और जब ब्लड मूव करता है ना, तो मेमोरी इंप्रूव होती है। ये बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, हम लोग से पूरे दिन या तो घूमते रहें, बैठे रहें, ना ना ना, अगर बस आप ये 15 मिनट का काम करोगे ना, आपकी लाइफ बेटर है। सर्दियों का टाइम चल रहा है, थोड़ा वार्म वाटर पिया करो ताकि बॉडी में मोबिलिटी रहे, बॉडी ठंडी ना हो जाए। ठीक है, तभी आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। बहुत ही अजीब सी चीजें लग रही होंगी, बट ट्रस्ट मी, दे डू गिव यू बेनिफिट्स। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी आप फॉलो करके देखो। अगर आप सीरियसली डेली बेसिस पे सुबह 10 15 मिनट योगा करोगे, ठीक है, उठते ही हाथ मुंह धो के गर्म पानी पी के योगा करोगे, आपकी पढ़ाई में फर्क है। ठीक है, मेरी बात मान के देख लो यार, जहाँ इतनी मेरी इकोनॉमिक्स मानते हो, बिजनेस स्टडीज मानते हो, एक ये बात मान के देखो। तुम एक हफ्ते में देखो तुम्हें फर्क ना आए तो बोलना, तो छोड़ देना। ठीक है, ट्रस्ट में इन बातों को नोट कर लो। सीक्रेट टू मेक योर शेड्यूल, देखो जी ये चीज ना अत्यधिक इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, जो कोई बच्चे पर्सनल क्लासेस भी लेते हैं, उन्हें पता है कि जब पेपरों का टाइम आता है ना, आई ऑलवेज एम्फोसाइज ऑन मेकिंग शेड्यूल। और जब मैं शेड्यूल बना के भी दे देता हूँ ना बच्चों को, तो वो कहते हैं हाँ फिर लाइफ सॉर्ट होगी, क्योंकि हमने बिजनेस स्टडीज में प्लानिंग पढ़ा है ना। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू
एंड हु इज गोइंग टू डू। और प्लानिंग में हम क्या करते हैं, प्लानिंग गिव्स अस डायरेक्शन। तो आपको प्लान जरूर बनाना चाहिए। अब प्लान बनाएं कैसे सर? देखो, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, सबके घर आकर मैं उनके प्लान नहीं बना के दे सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मी। तो सर आपके पास क्या एक ट्रिक है, मैं ट्रिक समझाता हूँ तुम्हारा। सबसे पहले तो इन दिनों में तुम्हें क्या करना है, अपने डे को 2 पार्ट में डिवाइड करना, अपार्ट फ्रॉम योर कोचिंग। कि देखो, आपने देख आपकी जो डेली स्टडी जानी चाहिए इन 24 घंटों में से, इन दिनों 14 से 15 घंटे जानी चाहिए। ये वो टाइम है, ये वो क्या कहते हैं, कयामत की रातें आ गई हैं। तो इन दिनों में आपको क्या करना है कि 14 घंटे निकालने हैं, 14 से 15 घंटे। मान लो 4 घंटे आपकी ट्यूशन चलेगी, 10 घंटे बच गए। इन 10 घंटों में आपका एम्फोसिस 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी। जैसे जो कॉमर्स के बच्चे हैं, अकाउंट्स, इको, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज। इंटरसाइसिस में आप इंग्लिश यूज करना, वो भी समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ। अब आप जो अपना शेड्यूल बनाओ ना, तो शेड्यूल बनाते हैं कि आज मुझे अकाउंट्स में ये अचीव करना है, आज मुझे इकोनॉमिक्स में ये अचीव करना है। ठीक है, अब कैसे पढ़ो? ठीक है, अकाउंट्स को आपने सोचा 6 घंटे देने हैं, इको को मैंने 4 घंटे देने। 3 घंटे अकाउंट्स पढ़ो, 2 घंटे इको पढ़ो, 3 घंटे अकाउंट्स पढ़ो, फिर 2 घंटे इको पढ़ो। अब वो 3 घंटे जो अकाउंट्स है ना, 3 घंटे सीधा अपना गला काट के नहीं बैठ जाना, ना ना ना। 50-55 मिनट का टाइम कि मैं अगले 50 मिनट में ये टाइम ये टॉपिक खत्म कर लूंगा, फिर अब 10 मिनट का ब्रेक। वो ब्रेक फोन का नहीं होना चाहिए, वो ब्रेक होना चाहिए आंखें बंद करके शांति, वहीं बैठे रहो, थोड़ी वॉक कर लो, 5 मिनट घर वालों से बात करो, फिर वापस आओ, फिर अपना 50 मिनट दो। और कुछ नहीं हो रहा तो टेक लगा के सोफे पे बैठ जाओ, 5-10 मिनट आंखें बंद करके, सोना मत। ठीक है, तो आपको पहले अपने हफ्ते का शेड्यूल बनाना है, और फिर एवरी डे रात को सोने से पहले ना अपना अगला दिन प्लान करो। क्योंकि सुबह उठ के फिर आप सोचते नहीं रह जाओ यार करना क्या। शेड्यूल्स बनाने बहुत जरूरी है। ठीक है, हर एक चीज टारगेट के हिसाब से चलनी चाहिए। और बीच में ना 3 दिन बाद 2 घंटे बफर के रख दो, कि जो कुछ रह गया होगा वो पूरा करेंगे। ठीक है, इन शेड्यूल में टेस्ट के टाइम भी डालो। और एक बात मेरी गांठ बांध लो, याद रखना कि जिस टाइम पे आप अपना टेस्ट डिसाइड करो ना, टेस्ट उसी टाइम पे करो। ये लोग, आप बच्चों में आदत होती है ना, सर ये नेक्स्ट टाइम दे देंगे, ये आगे दे देंगे, नहीं। बोर्ड में होगा कैसा? बोर्ड वाले दिन जाके कहोगे मैम प्लीज 1 घंटा आगे कर दो, नहीं होगा ना। वो चीज एकदम कांस्टेंट है ना, सेम है ना, स्टॉक कॉन्सेप्ट है ना। तो इसे भी वैसे ही रखो, तभी तुम कर पाओगे। डोंट ओवर बर्डन। ठीक है, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, खाने में नमक स्वाद अनुसार, टारगेट औकात अनुसार। जब बच्चे टारगेट बनाना शुरू करते हैं ना, पहले दिन अपने आप को समझ जाते हैं शेख चिल्ली, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। नहीं बेटा, पुराना पास देखो, उस हिसाब से फ्यूचर को प्लान करो। टीचिंग मेथड ऑफ स्टडी, देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो शायद टीचर बनी इसी वजह से, बोल बोल के पढ़ो। ठीक है, थ्योरी जब पढ़ो तो बोल बोल के पढ़ो, ऐसे नहीं सीधा सो जाओगे, खो जाओगे, गुम हो जाओगे, लापता, कहाँ ढूंढेंगे तुम्हें, लॉस्ट हो जाते हो ना। तो इसीलिए बोल बोल के पढ़ो। जब आप बोल बोल के पढ़ रहे होगे तो आप कहीं लॉस्ट नहीं हो। ठीक है, डू ब्रिंग मूवमेंट। अब कई लोग ना किताब पकड़ के वॉक करके पढ़ते हैं, वो मेरे को नहीं समझ आता। आई विल से आप पढ़ो, एक चीज को याद करो, फिर आप वॉक करके उसे रिकॉल करो। ठीक है, अपने रूम में ही वॉक करो, ज्यादा दूर मत जाओ। थोड़ा सा चलोगे, अगेन बॉडी मूवमेंट होगी, ब्लड फ्लो होगा, तो आपकी स्टडीज अच्छी होगी। पढ़ाओ खुद को। ठीक है, मैंने ना एक बारी, मैं एक बच्ची को पढ़ाने जाता था काफी साल पहले, तो उसकी जो छोटी बहन थी ना, मैं उस छोटी सी बच्ची का 5वीं 6वीं का फैन था। वो क्या करती थी, उसने एक बोर्ड लगा रखा था अपने ना, क्या कहते हैं, रूम में। और जो उसने पढ़ना होता था ना, वो ऐसे ही 2 एग्जाम्पल ले लेती थी, क्या कहते हैं, राहुल, रीना, देखो बेटा ये करना है, दिस प्लस दिस इज दिस। तो ये जो तरीका होता है ना पागलों वाला, ये बहुत बढ़िया तरीका होता है। आप अपने आप को समझा रहे हो कोई भी चीज। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम पता है तुम्हें क्या होता है? असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, ग्रेडिंग। तो ये ऐसे बोल बोल समझाते हुए, जैसे आप किसी को समझा रहे हो, जैसे आप अपने आप को ही समझा रहे हो। ठीक है, तो वो चीज ज्यादा दिमाग में आती है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड ले लो अगर जरूरत है तो। ठीक है, व्हाइट बोर्ड मैं तो कहता हूँ अगर ले सकते हो तो लेके अपने रूम में रख दो। रोज का टारगेट रात को लिख के रखा करो, और फिर जब वो करते जाओ उस पर टिक मारो। हो, ट्रस्ट मी, क्या खुशी मिलेगी। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाता था, उसके साथ मिलके उसने एक चार्ट बनाया था। उसने क्या करा, उसने जो मेन सब्जेक्ट है सबके पूरे पूरे सिलेबस लिख दिए, कि ये चैप्टर, तो फिर उसमें वो एक लिखता था, रिवाइज, टेस्ट, रीटेस्ट। फिर हम उस पर टिक लगाते थे जब हो जाता था।
ठीक है। और इस तरीके से एक बात और पता चलती थी इस चार्ट बना लेने से, कि कौन सा चैप्टर रह गया, किस पे एम्फोसिस देना रहता है, किस किस के टेस्ट हो गए किसके नहीं हुए। तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, पर इन चीजों से चीजें हो जाती। मुझे बच्चे कई बार कहते हैं, सर हमें तो डर ही नहीं लग रहा, हमें तो इस बात की टेंशन है, हमें डर ही नहीं लग रहा। अरे क्यों लगेगा, सत्य को देखना जो नहीं चाहते, सत्य से भाग रहे हो। एक बारी चीजें पेपर पेन पेपर पे लाओ तो सही, तो पता चले कि कहाँ खड़े हो। तो इसीलिए एक जैसे चार्ट बनाया, जैसे पेज बना लिया यार, चार्ट मत खरीदो। पेज पे लिख दिया कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। फिर रिवीजन जब कर ली, टिक। टेस्ट कर लिया, टिक। रीटेस्ट कर लिया, टिक। नीचे लिख दिए प्री बोर्ड 4 लेने, उन पे टिक। तो तुम्हें दिख जाएगा तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट कहाँ खड़ा है। क्योंकि तुम तो बस भाग रहे हो ट्रेडमिल। जिंदगी में भागना है सर, तभी तो कहीं पहुंचोगे। स्टे अवे फ्रॉम गेम ऑफ लव। हाँ जी, हाथ जोड़ के विनती है, ये जो अपने भैया सैया दीदी पीदी हैं, इनसे थोड़ा दूर रहो थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, इन्हें थोड़े टाइम के लिए अलविदा कह दो। आपको नहीं पता चलता ही आपको पढ़ाई का समय कब खा जाते हैं। क्योंकि इनसे ना बात करते हुए ऐसा लगता है फूलों की सेज पे बैठे, इज्जत से खुशी से टाइम बीत जाता है। और वो टाइम बीत जाता है, वो बीतना नहीं चाहिए। इन फ्यू डेज के लिए अपने फोनों को दूर कर दो, अपने इंस्टा स्नैप इनकी स्ट्रीक एफबी सब छोड़ दो, कुछ नहीं होता, स्ट्रीक बंद हो जाएगी, जिंदगी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। अभी तो इसी टेंशन में रहते हो, स्ट्रीक हुई नहीं हुई ये हुई। ठीक है, अलग ही प्रेशर में रहते हो, बंद कर दो इन्हें। मान जाओ, खुश रहोगे, बहुत खुश रहोगे, बहुत टाइम मिल जाएगा लाइफ में। वो टिक 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 वाला फोन ले आओ, सर आपसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे, मम्मी से बात कर लूंगा। मान जाओ, क्या कहते हैं, फोन छोड़ के देखो, ट्रस्ट मी, 3 दिन जिंदगी में बहुत ही दिक्कत होगा। ठीक है, वो कहते हैं ना, डी एडिक्शन वाले सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, और बट लाइफ बेटर हो जाएगी, एटलीस्ट टिल वो। तुम्हें सच पता है, इट्स नीडेड, यू नो फ्रॉम डेप्थ ऑफ योर हार्ट। तो मैं झूठ नहीं बोल रहा। एसोसिएटेड विद डेडिकेटेड वन। भैया जो तुम्हारे मित्र गॉसिप मॉन्गर्स है ना, उन्हें तो कर दो बाय बाय। उन्हें ना बेकार का ज्ञान बांटना है, उसकी तुम्हें जरूरत है नहीं। ठीक है, देखो, और ऊपर से तुम दोस्ती करते हो नालायकों के साथ, क्योंकि मजा तो उन्हीं के साथ आता है। जो डेडिकेटेड हो, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हो, वो तो गधे लगते हैं। नहीं, तो हम ढूंढते हैं नालायक। नालायक ढूंढने का फायदा होता है ना, वो हमसे पीछे रहता है, तो हमें खुशी होती है। हाँ, होते नहीं थे पुराने टाइम के गवार राजा, जो गवार प्रजा से ही खुश रहते थे, वही हो तुम लोग। वैसे मत बनो। देखो किन के साथ एसोसिएट करके 4 चीजें समझ आ सकती हैं कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। और जिनके साथ एसोसिएट करके पढ़ाई का लॉस हो रहा है, उनसे दोस्ती मत तोड़ो, उन्हें अभी के लिए टाटा कर दो, कि बोर्ड्स हो जाए। ठीक है, शुड नॉट कंपेयर। ठीक है, मैं तो हमेशा कहता हूँ, करो कंपेयर, करो बेड़ा गर्क। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं ना, हम अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करना है तो अपने पास से करो, अपनी गलतियों से करो। देखो, हम दोस्तों से कंपेयर करेंगे, अगर वो हमसे अच्छा है टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। अगर वो हमसे बेकार है, हाँ उसका भी तो नहीं हुआ। ठीक है, मैं कई बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ, टेस्ट है, अब 4 बच्चों में एक बच्चा तैयार है टेस्ट के लिए, एक बच्चा आधा तैयार है, 2 नालायक। ठीक है, तो उन 2 नालायकों ने टेस्ट देना नहीं, तो जो बाकी 2 देना चाहते हैं ना, वो भी उनके कंपैरिजन में हम अकेले क्यों दें, बेड़ा करे। उनके माँ बाप पाल रहे हैं तुम्हें। तुम अपना भला सोचो बेटा, ये मत देखो इसने क्या किया उसने क्या किया। तुम्हारे लिए क्या जरूरी है तुम्हें पता है। तुम्हें बस एक चीज देखनी है, अपने माता पिता, उनकी मेहनत के पैसे हैं, उनकी आशाएं हैं, उनको देखो और उनके लिए अच्छा करो। छोड़ दो सबको, बस अपने हिसाब से सोचो, अपनी पढ़ाई देखो और अपने टारगेट अचीव करो। दोस्तों बातें करते हैं ऐसी, अरे तेरी तो बहुत पढ़ाई हो रही है, तो हो बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। नो, लीव दैट असाइड। लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक। देखो, ह्यूमन बीइंग है, मिस्टेक तो करेंगे ही करेंगे, बिना मिस्टेक के काम कैसे चलेगा। ठीक है, एक बात कही जाती है, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। गलतियां करी होंगी पुरानी, छोड़ो उन्हें, अब आगे की सोचो। अपनी पास्ट मिस्टेक की, किन गलतियों की वजह से तुम्हारे मार्क्स खराब हुए समझो, उन्हें लिस्ट करो। ठीक है, पेपर में कौन सी चीजें तुम्हें नहीं आती थी, पेपर में पढ़ाई करते हुए तुमने क्या कमी करी थी, किन पार्टियों की वजह से तुम्हारे मार्क्स खराब हुए थे, किन दोस्तों के घूमने की वजह से। अब तो उनसे सीख जाओ यार, बच्चे नहीं हो। ठीक है, ऐसा थोड़ी छोटी बच्ची हो क्या, समझो, और आगे अपने प्रेजेंट को बेटर करो। थैंक यू। आई होप कुछ चीजें समझ आई होंगी। आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो फिर और प्रयास करेंगे। थैंक यू।